स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल निर्मल वत्स पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नीट को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी का सीरीज हम लोग लॉन्च किए थे, जिसमें बहुत सारा टॉपिक कवर हो चुका है और अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना रिस्पिरेटरी वॉल्यूम है। इससे पहले हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को कवर किए हैं रिस्पिरेटरी टॉपिक से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर एक टॉपिक्स के अंदर कुछ सब टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और वही सब टॉपिक्स को अपन डील करते हैं पहले, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। अगर फोकस करें रिस्पिरेटरी सिस्टम्स पे, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है 11th एनसीईआरटी का, तो उसमें अगर आप देखें लास्ट टू लास्ट बैक टू बैक 10 ईयर का क्वेश्चन आप अगर देखे होंगे या फिर देखिएगा, वहाँ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे फोकस किया है। एक्सेप्ट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अलावा आपको रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज पे फोकस किया है। रेदर देन दिस टॉपिक्स नथिंग इज आस्क्ड इन लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस। तो हम लोग वहीं पर फोकस करें जहां से क्वेश्चन आता है, वही अभी इस समय का डिमांड है। अभी तक भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एज मच एज यू कैन यू हैव टू शेयर, ताकि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वहां तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। जो हमारा एक टीम वर्क है मेडिकल कोर टीम का, कि आपका एग्जाम को बेहतर कर सके। जो लास्ट मंथ में हम लोग फील किए थे अपना एग्जाम टाइम में, वो आप ना फील करें। आपको पता नहीं होगा, ये वीडियो के पीछे जो फाइनल ईयर पीजी में है उनका भी हाथ है, जो 5th ईयर में पढ़ रहे हैं उसका भी हाथ है, जो 4th ईयर 3rd ईयर और करंट सीनियर जहां भी आप जिस कॉलेज में जाएंगे, जो आपका करंट सीनियर बनेंगे, उनका भी हाथ है। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस को मिला कर तब ये कंटेंट हम लोग राइट करते हैं, लिखते हैं और आपको बताते हैं। इसके अलावा अगर इस कंटेंट के छोड़ के अगर कुछ और भी आपको पढ़ना हो तो आप हमें डायरेक्ट यूट्यूब पे आप हमको कमेंट सेक्शन में आप लिखें कि इस टॉपिक को आप पहले कीजिए तो हम लोग करेंगे। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो सारा शेड्यूल बन चुका है कब क्या पढ़ाना है, इसीलिए आप लोग फोकस कर रहे हैं। बायोलॉजी में ये ध्यान रखना होता है कि कंटेंट कितना बार आप ग्रैप्स कर सकते हैं। बच्चे का ये मिसकंसेप्ट होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ज्यादा प्रैक्टिस करें, ये बायो में एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप जानते हैं कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है तो उस पर कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर पाएंगे। एक बार कंसेप्ट क्लियर, दैट मींस बायोलॉजी आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिस्पिरेटरी वॉल्यूम से। इसमें सबसे पहला अपने पास दे रखा है टाइडल वॉल्यूम, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल कैपेसिटी। ये 4 इसका पार्ट है और इसके अलावा फिर 4-5 कैपेसिटीज है, वो भी अपन देख लेंगे। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम से मतलब है जो नॉर्मल ब्रीदिंग हम लोग करते हैं, जो हम लोग कल पढ़े हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। वहां हमने ये देखा था कि इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन दोनों मिला के क्या होता है, ब्रीदिंग। तो जो हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं डे टू डे लाइफ में, जब भी हम सांस ले रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं एयर को, फिर एक्सपायर कर रहे हैं एयर को, तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उसमें कितना एयर हम ले रहे हैं और कितना एयर छोड़ रहे हैं एक बार में, उसी वॉल्यूम को अपन बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। आप देखिए लिखा हुआ है कि नॉर्मल ब्रीदिंग, जो नॉर्मल ब्रीदिंग अपन करते हैं जो डे टू डे लाइफ में से भी हम पढ़ा रहे हैं, तो मेरा एक नॉर्मल ब्रीदिंग है। तो एक बार में हम कितना सांस ले रहे हैं और कितना सांस छोड़ रहे हैं, ये साइमल्टेनियसली है, एक साथ दोनों होता है। ठीक है, और इसका अगर हम लोग डिटेल में पढ़े ना, तो एक साथ जहां दोनों होता है दैट मींस वहां पर सिंपैथिक एज वेल एज पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम दोनों काम करता है। समझ पा रहे हैं? तो अब ब्रीदिंग से मतलब ये नहीं है कि पहले हम लोग एयर को इंस्पायर करेंगे बाद में एक्सपायर करेंगे। इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सप्रेशन बोथ आर हैपेंड साइमल्टेनियसली। तो एक बार में कितना एयर को हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं और कितना एयर को एक्सपायर कर रहे हैं एक साथ, उस नॉर्मल ब्रीदिंग को अपन बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। याद रखिएगा टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500। क्या 500? अब अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो वहां 500 में 500 ml लिखा रहेगा, 500 लीटर लिखा रहेगा। आपको फोकस करना है कि हम लोग जितना वॉल्यूम पढ़ रहे हैं वो सब ml में पढ़ रहे हैं। तो 500 ml इज टाइडल वॉल्यूम। अब ये जो 500 ml एयर को हम लोग ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं एक बार में, ये सारा का सारा वॉल्यूम जो है वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचता है। इतना ये 500 ml, ये 500 ml जो हम ऑक्सीजन को इंसर्ट कर रहे हैं एक बार में, वो सारा का सारा हमारे कहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। आप बोलेंगे क्या हो जा रहा है? उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह जा रहा है। वो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो रह जा रहा है वो हमारा कोई काम का नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकली डेड स्पेस। फंक्शनली वो काम में है। फंक्शनली क्या काम में है कि वो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो वो वॉल्यूम जो हम लोग इंस्पायर किए नॉर्मल ब्रीदिंग में, सच वॉल्यूम इज टर्म एज टाइडल वॉल्यूम
amount of such volume is what 500 ml, but 500 ml वॉल्यूम हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है। उसमें से कुछ अमाउंट वॉल्यूम जो है रिस्पिरेटरी ट्रैक में ही रह जाता है, रास्ता में ही रह जाता है, जिसे अपन नाम देते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। That volume is 150 ml। तो that means 500 ml हमने इंस्पायर किया, उसमें से 150 कहाँ रह गया, रास्ते में रह गया, तो रिमेनिंग 350 ml हो गया ना, यही हमारा लंग्स तक पहुंच पा जा रहा है। तो अगर ये घुमा के कभी पूछ दे कि लंग्स तक कितना पहुंच रहा है, 350, कितना नहीं पहुंच पा रहा है, 150 ml, कितना ले रहे हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में, क्वाइट ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, सब एक ही टर्म है, तो 500 ml, एंड सच टर्म इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। सेकेंड टर्म अपने पास है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इससे आपको यह समझ में आ रहा होगा कि ये इंस्पिरेशन से संबंध रखता होगा, क्योंकि वर्ड यहां पे है इंस्पिरेटरी। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब हुआ जो हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मल सांस लिए तो 500 ml हम लोग लिए, नॉर्मल छोड़ रहे हैं तो 500 ml, उसको बोल दिया टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल से ऊपर अगर हम इंस्पायर कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल से ऊपर कर रहे हैं, हमारा उतना यूजफुल नहीं है, वो हमारे बॉडी में रिजर्व फॉर्म में रहता है, इसीलिए वर्ड हमने यूज किया रिजर्व। तो नॉर्मल ब्रीथिंग हमने कितना किया, 500 ml, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। उससे ऊपर जब हम लोग फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग योगा कर रहे हैं, हम लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आप देखते होंगे उस केस में नॉर्मल से ज्यादा आप सांस ले रहे हैं, जोर से आप सांस ले रहे हैं, तो नॉर्मल से जो ज्यादा ले रहे हैं उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ध्यान से सुनिएगा, इसी वर्ड को लैंग्वेज में लिखा रहता है तो आप समझ नहीं पाते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो नॉर्मल से ज्यादा ले रहे हैं, लेना मतलब इंस्पिरेशन, तो नॉर्मल से ज्यादा ले रहे हैं तो इसलिए क्या नाम दे दिया हम लोग, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व क्यों, जितना नॉर्मल लेते हैं काम उतना ही आता है, उससे ज्यादा वाला यूज नहीं आता है बॉडी को, इसलिए हमने क्या रख दिया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर फोर्सफुली ओवर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल 500 है, 500 से जो हम ऊपर ले रहे हैं, इमरजेंसी केस में हम लोग दौड़ रहे हैं, उस केस में प्राणायाम कर रहे हैं तो जोर से सांस खींचते हैं, तब जोर से ले रहे हैं मतलब फोर्सफुली ले रहे हैं, तो फोर्सफुली नॉर्मल से तो ऊपर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो अमाउंट है 250 ml से 2500 ml से 3000 ml तक, ठीक है, 2500 से 3000 ml है। टाइडल कितना था, 500, 500 से ऊपर ले रहे हैं ना, 2500 से 3000, ये कंटेंट याद रखिएगा। अब वही बात हम लोग जब नॉर्मल एक्सप्रेशन करते हैं, नॉर्मल सांस छोड़ रहे हैं तो 500 ml छोड़ते हैं, बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। लेकिन हम दम लगा के अगर एयर को बाहर निकाल दें, वो भी हम लोग प्राणायाम योगा करने के टाइम में सांस को जोर से बाहर निकालते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल होता है। तो टाइडल से ज्यादा निकाल रहे हैं बाहर, तो हमने बोला निकाल रहे हैं बाहर तो एक्सप्रेशन कर रहे हैं, और रिजर्व निकाल रहे हैं तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल से ज्यादा एक्सपायर कर रहे हैं, नॉर्मल से ज्यादा सांस को हम बाहर कर रहे हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो वॉल्यूम होता है 1000 to 1100 ml। समझ पा रहे हैं आप, 1000 to 1100 वॉल्यूम। नॉर्मल से ज्यादा ले रहे हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जोर से सांस खींच रहे हैं, 2500 से लेके 300, 2500 से लेके 3000 ml तक हम ऐसा कर पाते हैं। और नॉर्मल से ज्यादा अगर हम लोग एक्सपायर कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपायरेटरी। नॉर्मल के लिए नॉर्मल वर्ड में लिखा है, क्या लिखा है, टाइडल वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा। रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब होता है आप कितना भी दम लगा के सांस बाहर निकाल दें, तो आप कितना निकाल पा रहे हैं दम लगा के बाहर, 1000 से 1100 तक निकाल पा रहे हैं। कितना भी आप सांस जोर से फेंक दें, कुछ अमाउंट वॉल्यूम ऐसा होता है जो लंग्स में हमेशा रहता है ताकि लंग्स कोलैप्स ना कर जाए। मान लेते हैं कि हम जोर से सांस छोड़ रहे हैं प्राणायाम के टाइम में, सारा एयर बाहर निकल गया तो आपका लंग्स का वॉल कोलैप्स कर जाएगा। अगर एक बार लंग्स कोलैप्स कर गया दोबारा वो लंग्स कभी स्ट्रेच नहीं करेगा, इतना फोर्स होता है उसके अंदर जनरेट। तो लंग्स कोलैप्स ना करे इसके लिए ऐसा अपना बॉडी का, अपना लंग्स का एनाटॉमी ऐसे बनाया गया है कि आप कितना भी जोर से एक्सपायर कर लो, कितना भी आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना भी फोर्सफुल सांस छोड़ दो आप,
उतना एयर तो कम से कम रह जाएगा किसमें, लंग्स में। मतलब फोर्सफुल एक्सप्रेशंस करने के बाद भी कुछ अमाउंट रह जाता है ताकि लंग्स कोलैप्स ना करे, उस अमाउंट को अपन बोलते हैं रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल का मतलब बचा हुआ, वो कैपेसिटी है 1100 से 1200 ml। आप देखिए ध्यान से यहां पर कॉमन सेंस यूज कीजिए। आप जब नॉर्मल टाइडल से ज्यादा ले रहे थे, दम लगा के खींच रहे थे सांस, तो उसको हमने बोला इंस्पायरेटरी, जिसका अमाउंट आप देखिए 2500 से 3000 आप खींच पा रहे थे। लेकिन जब दम लगा के आप छोड़ रहे हैं, एक बात बताइए, अगर दम लगा के हमने 3000 अंदर खींच लिया तो छोड़ने के टाइम में जब हम एक्सपायर कर रहे हैं तो हमें 3000 ही छोड़ना चाहिए था ना। लेकिन हम कितना छोड़ पा रहे हैं, 1000 से 1100, क्योंकि कुछ अमाउंट उसमें अपने लंग्स में बचा हुआ रह जाता है। जो रह जाता है दैट इज रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल का मतलब वही होता है रिमेनिंग। तो कितना रह पा रहा है, 1100 से 1200। ऐड कीजिए, ऑलमोस्ट 2500 आप पहुंच जाएंगे ना। तो इतना बच गया। मतलब इंस्पायर हम लोग बहुत दम से किए थे तो इतना कर पा रहे थे, एक्सपायर हम लोग दम से कर छोड़ रहे हैं, दम लगा के सांस, तो हम लोग इतना ही छोड़ पा रहे हैं। तो बचा क्या, कहां चला गया, बचा लंग्स में रह गया। जो रह गया उसका नाम अलग लिख दिए कि ये वो कैपेसिटी है जो आजन्म आप बाहर ना निकाल पाए। तो आज हम लोग ने 4 चीज पढ़ के देखा। टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम में होता है 500 ml। नॉर्मल से ज्यादा आप दम लगा के अंदर खींच लिए तो टाइडल से ज्यादा हुआ ना, इसलिए एनसीईआरटी वर्ड यूज करती है फोर्सफुली ओवर द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल से ज्यादा दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब जितना आप सांस छोड़ रहे हैं उससे ज्यादा दम लगा के आप, रामदेव बाबा निकालते हैं जोर से, दम लगा के सांस बाहर निकाल देते हैं, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 1000 से 1100 है। मतलब 3000 खींच रहे थे, छोड़ कम ही पा रहे हैं। रामदेव बाबा कितना भी छोड़ दें, कुछ ना कुछ तो उसके लंग्स में बचा हुआ रह जाएगा। जो रह जाएगा वो है 1100 से 1200। वो कहां से आया, वो है रेजिडुअल कैपेसिटी, जो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं। इस तरह से हमने आपका आज रिस्पिरेटरी वॉल्यूम को खत्म किया। नेक्स्ट में हम लाएंगे क्या होती है कैपेसिटी, जो कि काफी इजी है। इसी वॉल्यूम को सम अप करेंगे, आपके सामने कैपेसिटी टर्म आएगा। अभी तक आपको इतना कुछ हम पढ़ा दिए हैं। हमारा कोई, हम प्रोफेशनल टीचर नहीं है। आपसे बार बार रिक्वेस्ट होता है कि आप इस चीज को देखें ताकि आपका बायो अच्छा हो सके, 50% कंटेंट आपका नीट में अच्छा हो। आप सब इसी एप्रोन में किसी डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में दिखे। हम सब टीम का यही फंक्शन है, यही वर्क है, यही हम लोग चाहते हैं आप सबसे। अभी लास्ट टाइम में बायो जितना ज्यादा आप पढ़ सके ये आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। बायो पे फोकस कीजिए, मैक्सिमम टाइम बायो को दीजिए। ये लास्ट का रणनीति होता है। लेकिन आप जब बायो पढ़ने बैठेंगे, विश्वास मानिए आपका माइंड में यह आएगा मुझे बायो आता है, हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ये रणनीति का खिलाफ है। नीट का रणनीति है कि बायो को आप मैक्सिमम टाइम दें ताकि आप डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं फिर आप सब से हम नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटीज के साथ। अभी तक के लिए इतना ही।